देखिए टॉपिक का नाम है मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर का डिस्कशन। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक तो इमेज वह कैपिटल डी पे बन रही है और एक इमेज बन रही है इन्फिनिटी के ऊपर। एक तो इमेज कहाँ बन रही है कैपिटल डी पे और एक इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी पे। जब इमेज कैपिटल डी पे बन रही होती है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये होता है, और जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होती है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये बोला। वैसे इमेज दो ही जगह बनाते हैं हम लोग अक्सर, या तो कैपिटल डी पे क्योंकि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से हमें क्लियर दिखती है कोई चीज इसलिए, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी पे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, दो ही जगह बनाते हैं। तो ये दो ही केस में मैग्नीफाइंग पावर का डिस्कशन होता है। और वैसे भी मैग्नीफाइंग पावर सर इनके अलावा और कोई तीसरा केस आया तो इमेज कहीं और बनी तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, इमेज कहीं और बनानी है तो उसकी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर फिक्स नहीं होती। ये नहीं होता कि भाई ये लेंस ले जाओ सिंपल माइक्रोस्कोप है ये, इसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है बस, ऐसा नहीं होता। इसकी मैग्नीफाइंग पावर डिपेंड करती है कि जो इमेज है वो आप कहां पे देखना चाह रहे हो। एक ही लेंस की मैग्नीफाइंग पावर बहुत सारी हो सकती है, एक ही लेंस की मैग्नीफाइंग पावर वो डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है वो कि इमेज कहां पे बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इनके अलावा कहीं और भी तो बन सकती है। अब माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि पहली बात तो ये वाला फॉर्मूला कहां से आया सर, ये एफ फोकल लेंथ है, डी तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और ये डी अगेन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर, एफ यहां पे फोकल लेंथ है, और तो हम यहां पे पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। सर ये दो फॉर्मूले याद कर लेते हैं बस, ठीक है, काम चल जाएगा, कई सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे। बट मैग्नीफाइंग पावर का ये एग्जैक्टली कहां से है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ये भी तो कह सकता है कि हमें इमेज जो है ना कहीं और बनानी है। अब हमें इमेज बनानी है 4D के ऊपर, इमेज कहाँ बनानी है 4D पे, 4 कैपिटल डी के ऊपर। अब बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मतलब पता नहीं कहाँ गए थे, इमेज यहाँ बनानी है, अब बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो कहने का मतलब हमें जो है ना ये भी ये ना छोटे छोटे डेरिवेशन है, इनका पता होना चाहिए कहाँ से ये अलग अलग क्यों है, ठीक है ना। अब समझा रहा हूँ, सुना। मैग्नीफाइंग पावर का जो जनरल फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला है बीटा बाई अल्फा। क्या बताओ, ठीक है, बीटा है जो इमेज का जो टॉप पॉइंट है, जो टॉप ऑफ इमेज है, टिप है जो इमेज की, वो ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनाती है, ठीक है ना, एंगल मेड बाय इमेज बाय टिप ऑफ इमेज तो, और अल्फा पता है क्या, अल्फा ये है, अल्फा है एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट ओ व्हेन इट लाइज एट कैपिटल डी, वो तो कैपिटल डी के ऊपर रहते हुए जो इमेज बनाएगा। देखो एंगल मेड बाय टिप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट लाइज एट डी, व्हेन इट लाइज एट डी, ठीक, सुनो बात। अब ये दोनों डिराइव कर देता हूँ, तुरंत हो जाएंगे। हाँ ये तो फिक्स है, नहीं एंगल मेड बाय टिप ऑफ ऑब्जेक्ट एट ओ व्हेन इट लाइज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट डी, ये चीज फिक्स है, ये फिक्स है। देखो इसमें इमेज कहाँ बनेगी ओ पे, इसमें भी इमेज कहाँ बनेगी ओ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, रियलिटी में से कहीं भी रखो, उसको एक बार कैपिटल डी पे रखोगे तब देखोगे। अल्फा की वैल्यू फिक्स है, अल्फा की, हाँ कोई भी केस है, कोई भी केस हो, चाहे ये वाला केस हो, चाहे 4D हो, चाहे 3D हो, चाहे इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, ये फिक्स है। ये चीज समझ नहीं आती मुझको, जैसे कि समझ लो, देखो मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है ना, ऑब्जेक्ट मान लो रख दिया कहाँ पे कैपिटल डी पे, ठीक है, कहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, मुझे एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ,
ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रखूंगी, इमेज कैपिटल डी पे बन जाए। इमेज तो यहाँ बनती है इसके अंदर। इसमें होता क्या है कि एक लाइट तो ऐसे जाती है तो फोकस से पास करती है ऐसे, एक लाइट कैसे जाती है, ठीक है। ये दूर जाने पे तो इनके पीछे क्या पड़ते हैं, तो इसलिए हम इनको पीछे की तरफ लेके जाते हैं। इसमें ऐसे होता है, इसमें रे डायग्राम तो यही बनता है, इसमें रे डायग्राम तो यही बनेगा। मतलब बंदा यहाँ से देखेगा, बंदा तो यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा तो उसको इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। बंदा यहाँ से देखेगा तो इमेज यहाँ दिखेगी। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज दिखाई दी। यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। छोटे अक्षरों का बड़ा अक्षर, जैसे कोई अक्षरों को पढ़ने के लिए यूज होता ही है, तो छोटे अक्षर में बड़े दिख जाते हैं, तो वो यही होता है, रे डायग्राम यही बन रहा होता है, ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, इमेज डिस्टेंस कितनी यहाँ पे v, इमेज डिस्टेंस कितनी है। सिंपल माइक्रोस्कोप में v हमेशा ज्यादा होगा, किससे यूज है, और इमेज हमेशा बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ये रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट और इमेज कौन सी है, वर्चुअल है। यही डायग्राम बनता है। अब इसमें अगर ये कह दिया जाए कि v को कैपिटल D लेना है, v को क्या लेना है, v फिक्स कर दिया, फोकल लेंथ f है, फोकल लेंथ क्या है f, और v की वैल्यू क्या फिक्स कर दी d, मतलब इमेज कहाँ बनानी है 25 सेंटीमीटर बनानी है, d पे बनानी है, तो u की वैल्यू भी ऑटोमेटिक फिक्स होगी। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, u v ऑफ में रिलेशन होता है u v और f में। u तो इसमें v तो फिक्स कर दिया, कितना कर दिया d, और फोकल लेंथ f गिवन है, फिक्स है, वो भी निकालना है क्या आपको, u निकालना है, ठीक है ना। हाँ जी, आपका ध्यान किधर है, कॉन्सेप्ट किधर है, u की वैल्यू निकालनी है आपको, u निकल जाएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, चलो तो माइनस का 1/u प्लस 1/v इक्वल टू, ये होता है लेंस फॉर्मूला, 1/u, u तो निकालना है आपको, रियल है नेगेटिव में आ जाएगा अपने आप ही, v तो इधर ही बनेगा इसमें। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल के लिए इसमें पॉजिटिव साइन होता है, नहीं वर्चुअल के लिए क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। वर्चुअल के लिए क्या कौन सा साइन होता है इसमें, नेगेटिव होता है, माइनस d लिखोगे आप। लेंस के केस में वर्चुअल के लिए कौन सा साइन लिखते हैं हम लोग, नेगेटिव, इक्वल टू फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंथ पॉजिटिव रहेगी। बताओ, माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f प्लस का 1/d, यहाँ पे क्या आएगा, ये fd f प्लस d आएगा, ठीक है ना। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का fd अपॉन में f प्लस d। ये माइनस साइन तो इसलिए आ गया क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट है, इस बात को प्रूव करने के लिए। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए बताइए, fd अपॉन में f प्लस d पे होना चाहिए। अगर इमेज बनानी है कहाँ पे, कैपिटल D पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना जरूरी है बताइए, fd बाय f प्लस d। ये बात याद करो, एक तो ये बात ही बहुत काम की है, इस बात की अभी जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट अगर आपको इमेज बनानी है कहाँ पे, D पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, f प्लस डी, fd अपॉन में f प्लस d पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ये बात याद कर ली आपने, ये बात याद कर लेना। अब सुन लो, अब मान लो, अब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर चेक करनी है। ये तो मैंने एक रिजल्ट निकालना था, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ये इमेज जो है ना, इमेज की जो टिप है ये वाली, ये कितना एंगल स्प्रेड कर रही है यहाँ पे, मान लो बीटा, कितना एंगल स्प्रेड करिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये ऑब्जेक्ट है, एंगल बीटा, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ए डैश, ये जो ए डैश बी डैश है, ये जो इमेज है, ये ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल स्प्रेड कर रही है बताइए, बीटा का। अब इस बीटा की वैल्यू निकालनी है। इस बीटा की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करके, एक ही छोटे वाले ट्रायंगल यूज करके। छोटे वाले ट्रायंगल यूज कर लो, दोनों की ये वाली जो लाइन है, ये तो इसकी टिप और इसकी टिप दोनों को टच करते हुए जा रही है, तो छोटे वाले का यूज करो। tan बीटा की वैल्यू बताओ कितनी चाहिए यहाँ पे, ab अपॉन में u, ab अपॉन में u हो जाएगा, मानते हो। ये क्या आ गया, tan बीटा। अच्छा एक बात बताओ, अब इसने क्या बोला है, अल्फा क्या होता है, एंगल मेड बाय टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एट O व्हेन इट लाइज
लाइज एट डी, मतलब ऑब्जेक्ट को बी डी पे रखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखो, ऑब्जेक्ट डी पे रखो, और ये देखो ये कितना एंगल बना रहा है ओ पे, इस एंगल को क्या बोलोगे अल्फा, क्या बोलोगे इस एंगल को, इस tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a डैश b डैश बाय सॉरी a b बाय d, a b बाय d हो जाएगा, a b बाय ये तो हमेशा a b बाय d आएगा। अब बताओ tan बीटा बाय tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो ये थीटा वेरी स्मॉल है, ये अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं, अल्फा बीटा क्या है छोटे, तो tan बीटा को अप्रोक्सीमेटली बीटा बोल सकते हो, tan बीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो, tan अल्फा को अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो, क्योंकि ये अल्फा बीटा बहुत स्मॉल है। अब लिखोगे ए बी बाई यू अपॉन में ए बी बाई डी, तो कितना है डी बाई यू। अब यू की वैल्यू देखो, अगर वी की वैल्यू डी पे बन रही है वी, तो यू कहाँ बन रहा है, यू का कितना होना चाहिए एफ डी बाई एफ प्लस डी, डी अपॉन में एफ डी बाई में एफ प्लस डी, तो कितना है यहाँ पर, डी से डी कैंसिल, एफ प्लस डी बाई एफ, यानी कितना है ये वन प्लस हो गया प्रूफ, ये वन प्लस डी बाई एफ आएगा, एक तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है, करते हैं इसको प्रूफ। देखो इसकी फोटो खींच लो, फोटो खींच लो इसकी, ये पेपर में आ जाता है और बच्चे बोले कंफ्यूज होते हैं इसलिए करवा रहा हूँ, सुन लो। अब इमेज कहाँ पर की, इन्फिनिटी पे, ये वाली इमेज मान लो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब बताओ अब tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अभी वो ए बी बाई यू ही आएगी, क्योंकि इसकी टिप और इसकी टिप से दोनों से पास ये कितनी भी इन्फिनिटी पे बन जाए, लेकिन इसकी टिप और इसकी टिप तो कोइंसाइड करेंगे ऐसे, ए बी बाई यू क्या होगा, लेकिन इस केस में यू की वैल्यू इसमें एफ हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट से फोकस पे होगा तो बी में से इन्फिनिटी पे बनेगी, तो यू की वैल्यू एफ होगी, और tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, अभी भी डी पे रखोगे, इन्फिनिटी पे नहीं लेके जाना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, अभी भी क्या आएगा ये ए बी बाई डी आएगा, ये इमेज तो अभी पीछे है, इमेज तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट को यहाँ से शिफ्ट करके कितनी दूरी पे लेके जाओगे, डी पे ही लेके जाओगे इसको, तो इसने बोला ना ये when it lies at D, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, अरे डी पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डी पे होना चाहिए, इमेज ओ पे देखनी है, जब ऑब्जेक्ट डी पे हो तो वो ओ के ऊपर जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ए बी बाई डी आएगा। चलो अब बताओ एम क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, ए बी बाई एफ अपॉन में ए बी बाई डी, तो सोल्व करो कितना गया डी बाई एफ, ये भी प्रूफ हो गया कि डी बाई एफ कहाँ से है, समझ में आया कि आया, इस तरीके से कोई भी कर लोगे आप पक्का। सुन लो अल्फा तो हमेशा ए बी बाई डी ही आएगा, अल्फा तो, और ये आएगा ए बी अपॉन में जहां पर ऑब्जेक्ट रियल में है, जहां भी ऑब्जेक्ट